आप जानते हैं कि यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति को अपने बच्चों में बांट दिया है, लेकिन उसके बच्चे उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, वो उनके साथ मारपीट करते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते, उनको मेंटेन नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वरिष्ठ नागरिक अपने द्वारा दी गई संपत्ति को वापस ले सकता है। वो किस तरीके से वापस ले सकता है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई विधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब माता पिता अपनी एज में आते हैं, जब वो वरिष्ठ नागरिक की एज में होते हैं, तब वो अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों को इस आधार पर दे देते हैं, ये सोच करके देते हैं कि उनके बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो ये सोच करके कि उनकी मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कब उनकी डेथ हो जाए और संपत्ति को लेकर उनके बाद डिस्प्यूट हो, बच्चे आपस में लड़े, तो इसी के आधार पर वो अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों में बांट देते हैं। लेकिन बच्चे जैसे उनके नाम संपत्ति आती है वो उनका ख्याल रखना बंद कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेंटेनेंस एंड सीनियर सिटीजन एक्ट लागू होता है, जो सन 2007 में आपकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति को इस आधार पर दिया है, इस एवज में दिया है कि बच्चा उसका ख्याल रखेगा, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, उसकी आम ज़रूरतों को, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, इन सभी का ख्याल रखेगा, लेकिन जैसे उसके नाम संपत्ति आती है वो इनका ख्याल रखना बंद कर देता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 23 लागू होता है। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि आपने संपत्ति उसको इस शर्त पर दी थी कि वो आपका ख्याल रखेगा, लेकिन उसने ख्याल रखना बंद कर दिया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उससे संपत्ति वापस ले सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाना होता है। प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरण बनाया गया है, आपको वहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन देनी होती है, सारी बातें आपको उसमें लिखनी होती है। उस संपत्ति का विवरण भी दीजिए, कौन सी संपत्ति आपने कितनी तारीख को इस बच्चे के नाम ट्रांसफ़र की थी, उस बच्चे का नाम लिखिए और वो सारी घटना लिखिए, किस तरीके से वो आपको परेशान करता है, कब आपको परेशान किया गया, डेट और समय को मैंडेटरी रखिए। यदि आप ऐसा नहीं लिखते तो एप्लीकेशन झूठी समझी जाती है। आपको सारी बातें उसमें लिख देनी होती है, कब आपको परेशान किया जा रहा है, कितनी तारीख को किया गया, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, जब से संपत्ति इसके नाम आई है तब से इसने मेरा ख्याल रखना बंद कर दिया, ये सारी बातें आपको उसमें लिख देनी होती है। उसके बाद आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में वो देनी होती है। उसके बाद उस संपत्ति के जो ट्रांसफ़र डीड है उसको कैंसिल कर दिया जाता है और वो संपत्ति वापस आपके नाम आ जाती है। इस तरीके से आप ऐसे बच्चे से संपत्ति को वापस ले सकते हैं जो कोई भी आपके साथ मारपीट करता है या दुर्व्यवहार करता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।